नमस्कार, आपके साथ हूं मैं खुशबू मनोरमा मिश्रा और आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज बुलेटिन। शुरुआत एक बड़ी खबर के साथ। पीएम मोदी के साथ गृह मंत्री अमित शाह की बैठक खत्म हुई है। नीट पेपर लीक पर हाई पावर कमेटी का गठन होगा। पीएम मोदी करेंगे हाई पावर कमेटी की घोषणा। 10 वाइस चांसलर होंगे हाई पावर कमेटी के सदस्य। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। जहां नीट पेपर लीक पर हाई पावर कमेटी का गठन होना है, ये बड़ी खबर। जो मीटिंग है वो खत्म हो गई है और अब इस मीटिंग के बाद जो कई महत्वपूर्ण सवाल हैं, उन सवालों के जवाब भी मिलने की उम्मीद की जा रही है। पीएम मोदी और अमित शाह की बैठक खत्म। 10 वाइस चांसलर होंगे हाई पावर कमेटी के सदस्य। तो आपको बता दें कि ये जो बैठक है वो काफी महत्वपूर्ण रही है। और आरजू मेरी सहयोगी ज्यादा जानकारी के लिए इसी खबर पर मेरे साथ। आरजू, देखिए कई बड़े बदलाव होते हुए नजर आ रहे हैं और अब ये कहा जा रहा है कि कमेटी जो है उसका गठन होना है और 10 वाइस चांसलर हाई पावर कमेटी के सदस्य होंगे। क्या और डिसीजंस है जो लिए गए हैं आरजू? जी बिल्कुल, देखिए बेहद महत्वपूर्ण ये चर्चाएं जो है वो लगातार कल से देखने को मिल रही है। प्रधानमंत्री ने एक वीडियो मैसेज जारी किया जिसमें कई सारे पॉइंट्स को रखा। जिस तरीके से नीट को लेकर बच्चे परेशान चल रहे हैं, उन्होंने उसकी बात रखी। उन्होंने कहा कि जो एजुकेशन है वो प्राथमिकता है सरकार के लिए। साथ ही जो फास्ट ट्रैक कोर्ट जो है वो बनाया जाएगा। जो भी बच्चे हैं, जिस तरीके से ये चीजें हो रही है, कहीं ना कहीं सरकार सुनिश्चित करेगी कि स्ट्रिक्ट एक्शन जो है वो लिया जाएगा। फिलहाल यहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की गृह मंत्री के साथ बैठक हुई है और इस बैठक में हाई पावर कमेटी का गठन के बाद जो है वो फैसला जो है वो लिया गया है, यानी कि हाई पावर कमेटी जो है उसकी घोषणा की गई। और इस हाई पावर कमेटी के अंदर 10 वाइस चांसलर जो है अलग अलग यूनिवर्सिटीज के होंगे। और देखिए ये बहुत अच्छा कदम जो है वो कह सकते हैं, क्योंकि जो बच्चों से लगातार जुड़े रहते हैं, जो उसको डेप्थ से समझते हैं, वो अगर लॉ मेकर्स होंगे, वो अगर रणनीति बनाने के जो जो प्लान बन रहा है, जो लॉ बन रहा है, अगर उसका पार्ट होंगे, क्या चेंजेस होने चाहिए, तो ये काफी अच्छा स्टेप माना जा सकता है। 10 यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर्स को इसमें इंक्लूड किया जाएगा और ये हाई पावर कमेटी जो है वो बनाई जाएगी। तो देखिए लगातार प्रधानमंत्री जो है वो इसको लेकर एक्शन मोड में नजर आ रहे हैं। नीट को लेकर जिस तरीके से देर रात एक मैसेज जारी किया गया, सोनम वांगचुक को लेकर प्रधानमंत्री ने मैसेज जारी किया, उनको हेल्थ को लेकर प्रधानमंत्री ने चिंता जताई और साथ ही नीट स्टूडेंट्स को भी एश्योरेंस सरकार दे रही है कि कड़ी से कड़ा एक लॉ जो है वो तैयार किया जाएगा ताकि अगली बार इस तरीके का कोई भी इंसिडेंट सामने ना आए। जी बिल्कुल। और इस बीच देखिए आरजू, जो सियासत है वो भी काफी ज्यादा हो रही है, लेकिन कहीं ना कहीं इस तरह की बैठक ये बता रही है कि सरकार अब सख्त है और किसी भी लिहाज से अब कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं होगा। मतलब कि पेपर लीक और ये सारी बातें इतिहास हो जाए, कुछ ऐसे बड़े कदम उठाने होंगे वर्तमान में। कम से कम फिलहाल सरकार की मंशा यही नजर आ रही है। जी बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से कल से ही, और देखिए बड़ी बात यह है कि शायद ही हमने कभी सुना होगा कि इतनी जल्दी कोई बिल जो है वो ड्राफ्ट होता है और कुछ ही दिनों में, लगभग 3 से 4 दिन में उसको पास भी किया जाएगा, यानी कि पेश किया जाएगा। तो ये बहुत बड़ी चीज है कि कम से कम सरकार जो है वो अब एक्शन मोड में नजर आ रही है। फिलहाल बीते दिनों काफी ज्यादा डिसअपॉइंटमेंट जो है वो बच्चों को हुआ था, क्योंकि पेपर लीक होने के बाद भी 20 से 21 लोगों की जान जाने के बाद भी प्रधानमंत्री की तरफ से कोई इसको लेकर बातचीत नहीं हुई थी, ना ही प्रधानमंत्री ने लोगों को इसको लेकर संबोधित किया था, जिसकी वजह से नाराजगी जरूर देखी जा रही थी। लेकिन फिलहाल जो एश्योरेंस सरकार देने की कोशिश कर रही है, जो एक भरोसा है वो रीगेन करने की कोशिश कर रही है छात्रों का, तो देखना होगा आखिर किस तरीके से ये चीजें पैन आउट होती है। फिलहाल जो स्टेप है, जिस तरीके से सरकार की जो प्रोटेस्टर्स हैं, जो सीजेपी है, उनके बीच में जो बातचीत चल रही है, उसको भी हम कह सकते हैं कि अप्रिशिएबल मूवमेंट है, अप्रिशिएबल स्टेप है। जो सरकार की तरफ से एक कॉमन वेन्यू डिसाइड किया गया जहां पर दोनों लोगों की मुलाकात हुई है। फिलहाल सरकार ने एक दिन का समय जो है मांगा है। कल एक बार फिर से सीजीपी के जो लीडर्स हैं उनकी मुलाकात होगी सरकार से और फिलहाल देखना होगा किन चीजों पे सहमति बैठती है। बिल्कुल। अच्छा देखिए आरजू, एक बात तो तय है कि पेपर लीक, सरकारें बदली हैं, सरकारें आती जाती रही, लेकिन पेपर लीक ऐसा मुद्दा रहा है जो हर सरकार में हर जगह पर होता रहा है।
कुल मिलाकर शायद इसे बहुत टेकन फॉर ग्रांटेड लिया गया था, लेकिन अब जब इस तरह की गतिविधियां सामने आ रही है तो मिसाल पेश करनी होगी और उन अधिकारियों को भी, उन तमाम जिम्मेदारों को भी सजा देनी होगी जो कि इस तरह की घटनाओं को अंजाम देने में रहे हैं जिम्मेदार। तभी तो जाकर एक मिसाल पेश होगी ना, तभी तो जाकर एक भरोसा बनेगा, वरना यूं तो पेपर लीक के मामले आते रहेंगे और इस तरह के कानून जो है फिर वो किसी काम के नहीं होंगे। जरूरत इस बात की है, जो बात आज कही जा रही है उसको फिर कहीं ना कहीं जमीन पर भी लेकर आया जाए। बिल्कुल, देखिए बड़ी बात यही है कि जिस तरीके से देखिए लॉज का बनना बड़ी बात नहीं होती है, लेकिन लॉज को किस तरीके से स्ट्रिक्ट तरीके से इंप्लीमेंट किया जाए ये बड़ी बात होती है। और कहीं ना कहीं बच्चे भी ये जानते हैं कि लॉ तो काफी है देश में, लेकिन क्या उनका उस तरीके से पालन हो रहा है, उस तरीके से स्ट्रिक्ट एक्शन लिया जा रहा है, ये बड़ी बात होती है। और साफ तौर पर जिस तरीके से सरकार यहाँ पर बात तो कर रही है, लेकिन देखिए आपको बता दें कि देर रात जो है जो एजुकेशन डिपार्टमेंट है उनके सेक्रेटरी को भी हटाया गया है। यहाँ पर दो एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट पर बैठे हुए दो लोगों को हटाया गया है। तो ऐसे में स्टेप जरूर लिया जा रहा है, क्योंकि अंदर ही अंदर पेपर लीक होना ये बच्चों के भविष्य के साथ बहुत बड़ा खिलवाड़ है। और ऐसे में जवाबदेही सरकार की बनती है, जो लोग हैं वो सरकार को चुन कर लाए, और ऐसे में उनकी नाराजगी जताना, उनके सवाल खड़े करना एकदम लाजमी हो जाता है। और सरकार को भी यहाँ पर अकाउंटेबिलिटी लेनी होगी। और इसी वजह से हम देख रहे हैं एक डिमांड जो लगातार बच्चे रख रहे हैं, प्रोटेस्टर्स रख रहे हैं कि वो है धर्मेंद्र। ठीक है आरजू, रही है आप लगातार रहेगी नजर। सीधे लिए चलते हैं केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव क्या कुछ कह रहे प्रेस कॉन्फ्रेंस में, सुनाते हैं।